पड़ोसी मुल्क भारत का खलाई मिशन चंद्रयान-3 चांद पर उतर गया। चौथा अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान-3 का, पहले फेल हुआ 2019 में चंद्रयान-2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। जो हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी अमेरिका, इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई है कि पूरी दुनिया में तो हमारा तिरंगा झंडा 15 अगस्त को लहराया, अब तो हमने चांद भी फतह कर लिया। लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं? उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पे जो है वो इस्लामियात पढ़ाई जाती है। आपके जो तालीमी इदारे हैं उसके अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है उसके दौरान भी जो है इस्लाम पे लेक्चर दिए जाते हैं और इस्लाम पढ़ाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चंद्रयान ने आज मून के साउथ पोल पर लैंड करके एक इतिहास रच दिया है और इसको लेकर कई सारे देश अब दुनिया को, जो इसरो को और इंडिया को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और इंडिया की इस बड़ी जो अचीवमेंट को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिक चुकी है, इसरो पर टिक चुकी है कि आगे जाके इस जो चंद्रयान-3 क्या करेगा। लेकिन इसके साथ साथ चंद्रयान ने यूट्यूब पर भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, जो कि एक समय पर सबसे देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम में ये सबका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हालांकि इससे पहले 6.1 बिलियन मतलब 61 लाख लोग ने सबसे ज्यादा लाइव देखे रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड था, इसको ये तोड़ दिया है। लगभग 80 लाख लोग एक साथ लाइव देख रहे थे यूट्यूब में। इस मतलब जब चंद्रयान-3 लैंड कर रहा था तो समझ सकते हैं कितना क्रेज था पूरी दुनिया में चंद्रयान को लेकर कि ये पूरा यूट्यूब का जो लाइव स्ट्रीम का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। तो इतना ज्यादा क्रेज था लोगों के बीच। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है। पाकिस्तान मीडिया में वो लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, आज इंडिया कहां पहुंच गया, हम कहां पहुंच गए। इंडिया की जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया, लेकिन हमारा जो चांद है वो झंडा पर रह गया। दोस्तों, इसको लेकर अब वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान-3 का, पहले फेल हुआ 2019 में चंद्रयान-2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च पे लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहां पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी अचीवमेंट। स्पेस रिसर्च वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, दुरुस्त आपने शानदार करा है। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हो और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है, लेकिन हमसे बहुत बेहतर। बट हम वाकई में ये लेजिट सवाल है, क्या हम सीख पाए हैं? क्यों जो पैरेलल हमें ड्रॉ करना है और जो सीखना है वो यही है कि इन मसाइल के बावजूद इंडिया हैज इमर्ज्ड टू बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी जिसने तरक्की करके दिखाई है। ये मसाइल के, करप्शन के, सियासत के अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब हमें देखना है कि कहां पे हमने लूप होल्स उनसे ज्यादा छोड़े जो हमें फिल करने की जरूरत है। मेरे साहब, आज बड़ा हिस्टोरिक डे है। वो ये है कि भारत जो है वो चांद के जो साउथ पोल है वहां पे पहुंचा है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन जो है वो चांद पे पहुंचे हैं, लेकिन उनमें से कोई मुल्क जो है वो साउथ पोल पे नहीं पहुंचा। और मजे की बात है कि ये जो सारे का सारा जो प्रोजेक्ट था ये कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, कोई 75 मिलियन डॉलर का था। बल्कि मैं देख रहा था कि जो इंडिया की टोटल स्पेस रिसर्च के हवाले से जो प्रोजेक्ट का जो बजट है वो $1.5 अरब है, अमेरिका का $25 अरब है। जो हम पाकिस्तान में भी डिस्कस कर रहे हैं
और बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी अमेरिका इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमने अभी टाइम पे आना नहीं पहुंचा। इस वक्त जो सेलिब्रेशन हो कर रही है जी, जो इस वक्त दुनिया के इंडिया का जो चौथा नंबर आ गया है मून लैंडिंग में, और पहला नंबर आ गया है जो साउथ पोल के हवाले से, तो जाहिर है इंडिया में एक बड़े पैमाने पे हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। कुछ लोग हैं जो बुनियादी तौर पे इसके मुकाबले में भी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, कंपेयर कर रहे हैं, विच इज़ ए गुड थिंग कि ठीक है, आप अगर इस तरीके से इंस्पायर होते हैं और समझते हैं कि आप कोई तरक्की कर सकते हैं या कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन इसके अंदर इससे ज़्यादा जो है मुझे लगता है वो एक जेलसी और इस तरह का एक आंसर है। चूँकि देखें, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई। आप बेशक कितनी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ा रहे हैं या उसके डिपार्टमेंट हैं या उस पर बजट लगा रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो ज़रूरियात हैं, उसके लिए जो बुनियादी एक एटीट्यूड की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान में मिसिंग है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक अनसाइंटिफिक किस्म का माइंड सेट का शिकार है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके तालीमी इदारों पे भी हो रहा है। ये महज कोई एक सादा सा कोई उड़न खटोला जिसको आप कहते हैं, या कोई एक गाड़ी नहीं है उड़ने वाली के उठा के ज़मीन से चांद पे बैठा दी। जाहिर है इसके पीछे एक पूरा एक जो एक्सपीरियंस होता है और एक साइंटिफिक माइंड होता है। आप देख कि जो इंटरनेशनल दुनिया है ग्लोब पे, इंडिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर रहा है, बड़ी तेजी से कर रहा है, और ये एक उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो आपके सामने है। यह है कि पाकिस्तान के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पे जो है वो इस्लामियात पढ़ाई जाती है। आपके जो तालीमी इदारे हैं उसके अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है उसके दौरान भी जो है इस्लाम पे लेक्चर दिए जाते हैं और इस्लाम पढ़ाया जाता है, और स्टूडेंट को बताएं कि जी ये साइंस तो पूरा फ्रॉड है, या ये बात जो है ये साइंस आज कहती है तो ये तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कह दी थी। भाई आप किस किस्म के अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं जिसको प्रूव करने के लिए आप साइंस के मोहताज? तो ये पता था कि सक्सेसफुली हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा, और ये भी इसरो के पूरे वैज्ञानिकों पर, हमारे इसरो की टीम पर, हमारे पूरे जितने भी वैज्ञानिक बैठे हुए थे, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, इवन नासा की आंखें जो है वो तो टिकी हुई थी पत्थर की तरह इसरो पर। तब 6:04 में न्यूज में देखा कि भाई लैंड हो गया, तो ऐसा लगा कि भाई साहब मोदी जी की जय हो। ऐसा प्रधानमंत्री तो अगर 100 साल भी रह जाए ना हमारा प्रधानमंत्री, तो भी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि बस यही चाहिए। तो वाकई में आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने एक इतिहास लिख दिया है रिपाहा। पहली बार साउथ पोल मून को इस पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद 14 दिन का और भी परिश्रम है। 14 दिन अभी हमारा विक्रम लैंडर ऊपर में काम करेगा, वहां पानी को तलाश करेगा, जो भी रहस्य वहां छुपे हुए हैं उसको तलाश करेगा। लेकिन चांद पर हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 से निकल करके वहां पर लाइट अप करने वाला है 14 दिन के अंदर हमारे तिरंगे झंडे को वापस आने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के इस केसरिया रंग और तिरंगे झंडे का जो मान सम्मान है वो सिर्फ धरती पर नहीं है, इस पूरी दुनिया में नहीं है, बल्कि चांद पर भी है। कि आपको क्या लगता है कि ये अचीवमेंट पर सिर्फ इसरो को क्रेडिट देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना चाहिए, या इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए, या इंडिया के लोगों को क्रेडिट देना चाहिए? आखिर आप इसके पीछे क्रेडिट देंगे? और मेरी तरफ से हैट्स ऑफ इसरो की पूरी टीम, मैं उनको बहुत बहुत नमन कर रही हूँ, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना था। उनका कहना था कि भाई इसरो ने ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी उन्होंने कहा, और मतलब अपने आप को कोसते रहे, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसरो हमेशा अपने फेलियर से सीखा है। वो इसरो जो कि एक दिन साइकिल में उनके दो मतलब हमारे जो साइंटिस्ट अब्दुल कलाम वगैरह वो रॉकेट लेके जा रहे थे, आज वही इसरो इतनी बड़ी बड़ी मिशन को सक्सेसफुल करा दे रहा है, जो कि मिशन कभी नासा भी नहीं सोच पा रहा था, रसिया भी उसमें फेल हो चुका है। तो इसमें इसरो सक्सेसफुल हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि अपने अंदर एक जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना, अपने अंदर जज्बा है, ईमान है, ये इसरो के अंदर है। ये आपके अंदर तो फेक जज्बा ईमान है, लेकिन इसरो के अंदर ये पक्का जज्बा ईमान है, क्योंकि वहां पे जो साइंटिस्ट बैठते हैं वो दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात भगवान के पास जाके
प्रार्थना करके इसरो जब ये जो चंद्रयान के ये जो मिशन जब आज लैंड होने वाला था, तो काफी सारे जो ऐसे हमारे साइंटिस्ट थे वो मंदिर जाकर पूजा करके आए, और जो मस्जिद जाने वाले थे, जहां पर भी जो जाने वाले थे वो पूजा करके आए, क्योंकि उनके ऊपर एक भरोसा है ऊपर वाले के ऊपर कि हम इतने काम किए हैं, हम अपना जी जान निचोड़ दिए हैं इस मिशन के पीछे और इसको सक्सेस होना चाहिए। और ये बात है ना, जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। आप दिन रात लगोगे तो कैसे नहीं उसका मेहनत का फल मिलेगा। तो हमारे इसरो के साइंटिस्ट को, हमारी जो इंडिया को, इसका जो हमारे चंद्रयान 2 का जो विफल होने का जो एक गम था वो आज खुशी में तब्दील हो गया, और पूरी इंडिया में आज एक सेलिब्रेशन की तरह इसको चंद्रयान 3 की लैंडिंग को मनाया जा रहा है, और मनाना भी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हम एक नंबर कंट्री बनकर आए हैं जो कि चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर जाके पहुंचे। हमारे पहले कोई भी यहां पर नहीं पहुंच पाया था, जो पहुंचने की कोशिश कर रहा था नाकाम हो रहा था, लेकिन एक नाकामी के बाद भारत ही पहुंच गया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और हम सबको मिलकर इसरो को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, और उनके सभी साइंटिस्टों को हमने हौसला अफजाई करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और इसरो की इस बड़ी लैंडमार्क और चंद्रयान की इस जो अचीवमेंट को लेकर आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।